मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने टेंस स्टार्ट किए थे और एक बार सारे टेंस का इंट्रोडक्शन देखा था और सेकंड टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने बेसिक देखा था। तो आज हम उसके आगे का पार्ट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के अंदर ही हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरी बातें नहीं करते और चलो सीधा हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सेकंड टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य आए तो उनको हम सेकंड टेंस में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो कि वाक्य तो है सेकंड टेंस का ही, लेकिन उसकी पहचान रहा है, रही है, रहे है से नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य कौन से होंगे और उसकी पहचान कैसे करेंगे और उनको सेकंड टेंस में ही क्यों लिखते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो कि एक वाक्य है जैसे कि सीता ने साड़ी पहनी है। ठीक है, लैपटॉप टेबल पर पड़ा है। हम कतार में खड़े हैं। मुकेश कुर्सी पर बैठा है और जैसे कि कार रोड पर खड़ी है। ठीक है, तो ये जो वाक्य है इनको सेकंड टेंस में लिखा जाता है। भले इनकी पहचान रहा है, रही है, रहे है से नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आप कहोगे फिर पहचान क्यों लिखाई? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वो पहचान है वो सिर्फ 70% वर्क्स करती है। ठीक है, उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो जिनकी पहचान वो जो मैंने इतनी सारी लिखवाई थी आपको उसमें से किसी से भी मेल नहीं खाती होंगी। ठीक है, तो हमें देखना है कि उसका सेंस क्या निकल रहा है। ठीक है, उस वाक्य का, जैसे कि हमने कहा कि रहा है, रही है, रहे है, तो ये शब्द क्या बताता है कि काम शुरू हुआ है, काम अभी भी चल रहा है, काम खत्म नहीं हुआ, मतलब काम जारी है, प्रोग्रेस में ही है। ठीक है, तो सीता, तो ये जितने भी वाक्य है इन सबको सेकंड टेंस में लिखा जाता है। और क्यों लिखा जाता है ये मैं समझाता हूँ। सीता ने साड़ी पहनी है। पहनी है मतलब अभी भी पहनी हुई है, मतलब पहने रखने का कार्य अभी भी जारी है। ठीक है, काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि साड़ी अभी भी पहन रखी है, कार्य अभी भी जारी है। और सेकंड टेंस के अंदर क्या होता है कि कार्य चल रहा है, अभी भी जारी है और ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम उसको सेकंड टेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो सीता ने साड़ी पहनी है, अभी भी पहनी हुई है और पहने रखने का कार्य अभी भी जारी है, इसलिए इस वाक्य को हम सेकंड टेंस में लिखेंगे। जैसे कि सीता इज वेयरिंग अ साड़ी। साड़ी को इंग्लिश में साड़ी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा लैपटॉप टेबल पर पड़ा है। ठीक है, तो इसको हम सेकंड टेंस में क्यों लिखते हैं? टेबल पर पड़ा है, ठीक है, और पड़े रहना एक क्रिया है, अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब पड़े रहने का कार्य अभी भी जारी है, इसलिए ये वाक्य सेकंड टेंस में लिखा जाएगा। जैसे कि लैपटॉप इज लाइंग ऑन दी टेबल। ठीक है, हम कतार में खड़े हैं। ठीक है, तो खड़े रहना एक क्रिया है, हम कतार में खड़े हैं मतलब अभी भी खड़े हुए, खड़े रहने का कार्य अभी भी जारी है, इसलिए कुल मिला के कार्य अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये टेंस भी वाक्य को सेकंड टेंस में लिखेंगे। जैसे कि
वी आर स्टैंडिंग इन क्यू, QUEUE, इसका मतलब होता है कतार, ठीक है, या पंक्ति या लाइन जो भी लगी होती है। मुकेश कुर्सी पर बैठा है, बैठना एक क्रिया है, सिट, ठीक है, SIT। तो बैठा है, अभी भी बैठा हुआ है, मतलब बैठे रहने का कार्य अभी भी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस वाक्य को भी हम सेकंड टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। मुकेश इज सिटिंग ऑन दी चेयर। कार रोड पर खड़ी है, तो जिस तरह हम कतार में खड़े थे, कार रोड पर खड़ी है, अभी भी खड़ी है, और खड़े रहने का कार्य अभी भी जारी है, चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में लिखेंगे। कार इज स्टैंडिंग ऑन दी रोड, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे कि तस्वीर दीवार पर टंगी है, ठीक है, और टंगी है मतलब लटक रही है, ठीक है। तो टंगी हुई है मतलब लटक रही है, दोनों एक ही चीज़ है, इंग्लिश में एक ही माना जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम सेकंड टेंस में लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, लिख लेते हैं। द पिक्चर, या कोई भी फ्रेम भी लिख सकते हैं, इज हैंगिंग ऑन दी वॉल, WALL, वॉल यानी दीवार, ठीक है। अब जैसे कि ये है टेबल पर पड़ा है, तो पड़े रहना एक क्रिया है, ठीक है, मतलब एक जैसी ऐसे दिखने वाली 3 क्रियाएं होती है। एक तो होता है लाई, LIE, ठीक है, इसका मतलब होता है लेटना। एक लाई होता है LIE, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। और एक होता है ले, इसका मतलब होता है अंडे सेकना, या जो पक्षी करते हैं अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो वाला, ठीक है। तो लेटना है, ठीक है, लाई। तो इसका क्या होगा, मतलब कि ये जो स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म सेम ही है, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाई, ले, लेन और लाइन, फोर्थ फॉर्म। लेकिन इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो लाइड होती है, ठीक है, LIED, लाइड, लाइड। और फोर्थ फॉर्म इसकी भी क्या होती है, लाइंग ही होती है, अंडे सेकना, ठीक है। और इसकी होती है लेन, LAIN, लेन, और लेइंग, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए लिखाया कि जो लाइंग है, ठीक है, तो इन दोनों की फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म दोनों समान होती है, तो मैंने एक बार सोचा कि लिखा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरह जो ये है हैंग, ठीक है, HANG, एक हैंग का मतलब होता है फांसी देना, ठीक है, फांसी देना, और एक का मतलब होता है लटकाना या टांगना, ठीक है। तो इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हैंग्ड, और हैंगिंग, ठीक है। और इसकी जो होती है, ठीक है, हैंग, हंग, और हैंगिंग, ये एन है, ठीक है, ये एन में ऐसे लिखता हूँ। तो इसकी भी फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म समान होती है, तो मैंने सोचा कि कंफ्यूज ना हो इसलिए एक बार लिखा लेता हूँ, ठीक है। तो इसको आप साइड में कहीं ऊपर नीचे आपके जहाँ जगह हो वहाँ लिख लेना, ठीक है। तो ये जो है मैंने कहा था कि सेकेंड टेंस से इसके अंदर 6 से 7 प्रकार के वाक्य बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप तो वो कि वाक्य की पहचान रहा है, रही है, रहे है वाक्य में लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में,
तो हम पता चल जाएगा कि हाँ पहचान वो है, तो सेकंड टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले वो कि वाक्य की पहचान जो है पीछे वाले जो जैसे हम पता लगाते हैं वो सेकंड टेंस से मेल नहीं खा रही, ठीक है, तो हमें वाक्य का सेंस देखना पड़ेगा कि वो सेंस कौन सा निकल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सेकंड टाइप के वाक्य है कि पहचान मेल नहीं खा रही है सेकंड टेंस से, लेकिन फिर भी ये वाक्य सेकंड टेंस में लिखे जाते। क्यों लिखे जाते मैंने समझा दिया कि सेकंड टेंस में वो कार्य उन सेंटेंस को लिखा जाता है जो मतलब शुरू हो गए हैं और अभी भी जारी है, ख़त्म नहीं हुए, काम चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो साड़ी अभी भी पहनी हुई है, यानी पहने रखने का कार्य जारी है। टेबल अभी भी लैपटॉप टेबल पर अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, या लेटा हुआ है, तो ये भी लेटे रखने का पड़े रहने का कार्य अभी भी जारी है। हम खड़े हैं तो खड़े रहने का कार्य अभी भी जारी है। वो किस कुर्सी पर बैठा है तो अभी भी बैठा हुआ है, काम जारी है, ठीक है। कार रोड पर खड़ी है तो अभी भी खड़ी हुई है, ठीक है। और टंगी है मतलब अभी भी टंगी हुई है। तो समझना है कि मान लो आपको कोई कह जाए कि दीवार, ये जो तस्वीर है इसको दीवार पर टांगो, तो आपको क्या करना है, हैंग करना है। ऐसे नहीं कि उसको ये वाला हैंग करके फांसी पर लटका दो, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको पूरा का उतार लो। जैसे कि जो कल पढ़ाया था वो फर्स्ट टाइप था, ठीक है, कि पहचान दी हुई है और डायरेक्ट सीधा आपको लिखना ही है, ठीक है। ये सेकंड टाइप है, ठीक है, जिसकी पहचान मेल खाती ही नहीं। जो मैंने इतनी सारी 12 टेंस से लिखाई थी उसमें से किसी से भी इसकी पहचान मेल नहीं खाती है, लेकिन फिर भी ये सेकंड टेंस में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि कार्य इन सब का अभी भी चालू ही है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ। और एक बात हाँ कि आप मतलब जो लोग कि एक साथ पहले तो सारे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और लास्ट में उतारते हैं, ठीक है, तो बेटर यही होगा कि आप लास्ट में मत उतारो और आपके पास टाइम है। जब मैं साइड में होता हूँ या आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहता हूँ तब आप उसी वक्त पॉज करके लिख लो, ठीक है, क्योंकि तुरंत लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जल्दी से याद हो जाता है, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब 2 टाइप्स तो हो गए, तीसरा टाइप थर्ड। आपने न्यूज़ चैनल्स, मतलब न्यूज़ चैनल्स नहीं कहे तो, लेकिन न्यूज़पेपर में तो देखा ही होगा कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है, ठीक है, कि मान लो कि जैसे कि अगर ये हेडलाइन आ गई कि कल प्रधानमंत्री मोदी है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। अब करने वाले हैं मतलब करने वाले तो भविष्य में है, ठीक है, लेकिन जो वो लिखा जाता है वो सेकंड टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। तो सेकंड टेंस में लिखा जाता है। इसी तरह आपने एक देखा होगा कि मान लो कि मूवी में, या बहुत सारी ये सीन तो लगभग मूवी में ही आता है कि मान लो कि कोई प्लेन है उसके अंदर कोई ख़राबी आ गई, ठीक है, तो वो मान लो कि क्रैश होने ही वाला है। तो क्रैश होने से पहले पायलट या जो भी होते हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं कि वी आर गोइंग टू क्रैश, ठीक है, वी आर गोइंग टू, तो आर भी आ गया, गोइंग भी आ गया, मतलब ये सेकंड टेंस का उन्होंने यूज़ किया। लेकिन वी आर गोइंग टू क्रैश, इसका मतलब क्या होता है कि हम क्रैश होने वाले हैं या हमारा प्लेन क्रैश होने वाला है, ठीक है। तो प्लेन क्रैश होने वाला है, ये तो है फ्यूचर टेंस का, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, सेकंड टेंस में। तो अगर कोई ऐसी चीज़ जो निकट भविष्य में होने वाली है, ठीक है, तो उसको भी हम सेकंड टेंस के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए क्या होता है कि वाक्य का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर गोइंग टू शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे होता है वो हम एक बार यहाँ लिख के पूरा मैं समझा देता हूँ कि ये जो वाक्य है इसको मैं क्या लेता हूँ कि ठीक है, गोइंग टू प्रकार वाले वाक्य, ठीक है। और इनकी जो पहचान है, ठीक है, पहचान क्या होगी कि वाक्य के अंत में या तो आएगा वाला है, वाली है, ये करने वाला है, या ये होने वाला है, या वाले है, ठीक है। तो 99% इसकी पहचान हिंदी में होगी, वाला है, वाली है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वाक्य का वो क्या होगा, जो इसका फॉर्मूला होगा
वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम जो भी लगता है वो लगाएंगे और गोइंग टू शब्द लगाएंगे, GOING, गोइंग टू। और उसके बाद में वाक्य के अंदर एक और वर्ब दी हुई होगी कि क्या होने वाला भविष्य में, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये हमेशा देखना कि अगर वाक्य में स्ट्रक्चर है और टू दिया हुआ है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर कोई दूसरी फॉर्म दी हुई आती है मतलब एरर है, ठीक है, तो आपको एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। तो इसको इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। तो गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि देखिए पायलट, जो अभी मैंने वो प्लेन क्रैश वाला जो बताया था आपको, उसमें पायलट क्या अनाउंसमेंट करता है, वी आर गोइंग टू क्रैश, ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रैश, यानी कि हम क्रैश होने वाले हैं, यानी कि ये निकट भविष्य में कार्य होने ही वाला है। तो निकट भविष्य में जो कार्य होने वाला है उसको हम सेकंड टेंस में कैसे लिखते हैं वो सीख रहे हैं, ठीक है, और इसको गोइंग टू यूज़ करके कैसे बनाते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू क्रैश, ठीक है। और गोइंग का अगर हम अर्थ निकालें, गोइंग का गो का मतलब जाना और गोइंग यानी कि हम जा रहे हैं, तो अगर इस वाक्य का शाब्दिक अर्थ निकालें शब्द के अनुसार, ठीक है, तो क्या होगा उसका कि हम क्रैश होने जा रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग यानी हम जा रहे हैं क्या, क्रैश होने, यानी कि वी आर गोइंग टू क्रैश। ये तो इसका शब्द के हिसाब से हमने एक एग्जैक्ट वर्ब के हिसाब से हमने देखा, तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन अर्थ होगा वो क्या होगा कि हम क्रैश होने वाले हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या आ गया, सब्जेक्ट का वी, फिर सब्जेक्ट वी के अनुसार आर, फिर गोइंग टू और फिर क्रैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस वाक्य के अंदर है नहीं तो हमने लिखा नहीं, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एग्जांपल दिया था। जैसे कि वाक्य है कि प्रधानमंत्री मोदी कल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन करने वाले हैं, ठीक है। या इसको दूसरी तरफ से भी लिखा आ जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी कल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी आ सकता है वाले है और ये भी आ सकता है कि जा रहे हैं, ठीक है। तो ये निकट भविष्य में होने वाला है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेकेंड टेंस का उपयोग करके। सब्जेक्ट क्या है, प्रधानमंत्री मोदी, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये वर्ब है। किसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। कब करने जा रहे हैं, कल, तो ये टाइम है। और वाले है या जा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर की मतलब पहचान है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी यानी कि PM मोदी, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर गोइंग टू ऐसा का ऐसा, गोइंग टू, और क्या करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जाते हैं। उद्घाटन करने को इंग्लिश में बोलते हैं इनॉग्रेट करना, ठीक है, INAUGURATE, इनॉग्रेट। और किसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। अगर मान लो अगर वाक्य में अगर गुजरात शब्द भी आया होता, ठीक है, कि कल प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी कल, और यहाँ पे अगर मान लो शब्द आ जाता गुजरात में, ठीक है, तो हम क्या लिखते, तो हम गुजरात को भी साथ में लिखते। पीएम मोदी इज गोइंग टू इनॉग्रेट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, और फिर टुमारो, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि गुजरात है ये जगह का नाम है, स्थान है, और टुमारो है ये समय है। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा अलग हटके एक चीज़ बता रहा हूँ कि मान लो है कि राम दिल्ली गया, ठीक है, राम दिल्ली गया, तो क्या आएगा, राम वेंट टू दिल्ली, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर टाइम भी आ गया, राम कल दिल्ली गया, तो क्या आएगा, राम वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है। और अगर वाक्य इतना ही होता कि राम दिल्ली गया, या मान लो जैसे क्या था, राम गया, ठीक है, ये भी एक वाक्य है, तो राम वेंट, ठीक है। पहचान मैंने बताई थी, गया, गई, गए, 5वें टेंस की पहचान है, पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस, ठीक है। तो ये एक वाक्य है, ठीक है। तो वाक्य के साथ इसके अंदर क्या आएगी, स्थान आ गया, तो हमने क्या किया, स्थान को पीछे लिखा। इस वाक्य के अंदर स्थान भी आ गया और टाइम भी आ गया, तो हमने पहले स्थान को लिखा, प्लेस को लिखा, फिर टाइम को लिखा। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई वाक्य है तो वाक्य का ऐसे लिखो, वाक्य के बाद में अगर टाइम आ गया, ठीक है, पहले अगर मान लो टाइम आ गया तो वाक्य के साथ हम टाइम लिखेंगे, समय, ठीक है। अगर वाक्य है उसके बाद में प्लेस आ गया, ठीक है, तो हम स्थान लिखेंगे। लेकिन अगर दोनों ही आ गए, ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, राम वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, तो पहले हम स्थान लिखेंगे फिर समय लिखेंगे, ठीक है। तो अगर वाक्य आ गया तो पहले हम लिखेंगे स्थान फिर समय। ये है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी। इसको और इसको आप अपनी कॉपी में कहीं पर भी ऊपर नीचे जहाँ आपको सही लगे वहाँ लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही समझाना चाहता था कि पीएम मोदी इज़ गोइंग टू इनॉग्रेट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात टुमारो। तो पहले गुजरात आ गया फिर टुमारो आ गया, तो पहले स्थान आता है फिर समय आता है, ठीक है। और ये जो पूरा वाक्य है ही है, तो स्ट्रक्चर हमेशा यही रहेगा कि वाक्य आ गया और उसके बाद समय है तो समय बाद में, वाक्य आ गया, स्थान है तो स्थान बाद में। लेकिन अगर दोनों आ गए तो वाक्य के साथ पहले स्थान आएगा और उसके बाद टाइम आएगा, ठीक है। और इन तीनों स्ट्रक्चर में ये तीनों मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, तो आप कर लेना, ठीक है। मान लो अगर जैसे कि एक और वाक्य आ गया कि मतलब कोई स्पीच देने वाला है, ठीक है, और वो जस्ट 5 मिनट बाद स्पीच देने ही वाला है, तो ये जस्ट भविष्य में, निकट भविष्य में होने वाली घटना है, ठीक है। तो हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लिख लिया, अशोक भाषण देने वाला है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अशोक भाषण देने जा रहा है, ठीक है। तो वाला है की जगह हम जा रहा है भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर का फॉलो करके, अशोक इज और गोइंग टू का वैसे गोइंग टू, भाषण देना यानी कि डिलीवर अ स्पीच,
डिलीवर और या द कुछ भी लिखा है द स्पीच, ठीक है। तो कुल मिला के ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम सेकेंड टेंस का उपयोग जो निकट भविष्य में होने वाला जो कार्य है उसको करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन निकट भविष्य वाला ऐसा नहीं कि मतलब 1 साल बाद में, तो वो फ्यूचर टेंस में आएगा, नम्य टेंस में आएगा। लेकिन जो कोई जस्ट जैसे वीक मान लो कि नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर होने वाला है, ठीक है। मान लो आपका ही दोस्त है, वो अगले हफ्ते शादी करने जा रहा है, ठीक है, या अगले हफ्ते शादी करने वाला है, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि वो हाँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरा दोस्त अगले हफ्ते शादी करने वाला है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मेरा दोस्त अगले हफ्ते शादी करने जा रहा है, ठीक है। तो शादी करने जा रहा है तो ये भी निकट भविष्य में है। निकट भविष्य मतलब आप ज़्यादा भविष्य का नहीं लिख सकते, जो नज़दीकी हफ्ते भर के अंदर वगैरह या 10-15 दिन के अंदर हो और फिक्स हो कि होने ही वाला है, ठीक है। ज़्यादा मतलब फिर जब तक अनहोनी न हो तब तक होने ही वाला है, तो फिक्स हो तो हम उसको कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर का उपयोग करके, माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू मैरी, MARR मैरी नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सेकेंड टेंस का उपयोग हम निकटवर्ती भविष्य को बताने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो इतना आप उतार लीजिए, ठीक है। और इसके और कुछ एग्जाम्पल है, वो मैं एक बार आपको लिखा देता हूँ और उसको समझा दूंगा कि वो एग्जाम्पल कैसे आए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लिख लो या स्क्रीनशॉट जो आपको करना है वो आप कर लो। ठीक है, तो ये कुछ और एग्जाम्पल है इसी टेंस के, तो मैंने सोचा लिखा देता हूँ। देखो, इट इज़ गोइंग टू रेन, लुक एट दोज क्लाउड्स, ठीक है। यानी कि बारिश होने ही वाली है, बारिश होने वाली है, लुक एट दिस क्लाउड्स, यानी कि उन बादलों को देखो, बारिश होने वाली है, ठीक है। द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, इट इज़ गोइंग टू सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना, ठीक है, किसी निर्जीव वस्तु का, ठीक है। अगर इंसान डूबेगा तो उसको सिंक नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो ड्राउन होगा। तो जो बोट है वो पानी से भर गई है, इसका मतलब वो डूबने वाली है, ठीक है। तो इसके इट इज़ गोइंग टू सिंक। शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, ठीक है, मतलब उस लड़की को संतान होने वाली है, बेबी होने वाला है, ठीक है। तो ये भी निकट भविष्य में ही है, तो शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट इज़ गोइंग टू लीव, ठीक है, यानी कि चलो ट्रेन में चढ़ते हैं, यह रवाना होने वाली है, ठीक है, यानी थोड़ी देर में रवाना हो जाएगी, चलो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, ठीक है। लुक द क्रैकर इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड, यानी कि देखो क्रैकर यानी कि जो पटाखा है, ठीक है, वो फटने वाला है, ठीक है। द पेशेंट इज़ गोइंग टू डाई, यानी कि जो रोगी है वो मरने वाला है, मतलब उसकी हालत हो सकता है ठीक नहीं हो, सही नहीं हो। तो ये टाइप्स 3 हो गए, ठीक है। तो इस वीडियो में 2 टाइप्स हो गए, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को हम करेंगे नहीं, और आगे वाले जितने भी 7 टाइप में से बचे हुए हैं, ठीक है, वो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, मतलब और कोई डाउट्स वगैरह हो तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं आगे वाले वीडियोज़ में और भी दूसरे टाइप्स के, मतलब सेकेंड टेंस के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर के कैसे बनते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पहचान लिखाई हुई है वो नहीं मिलेगी। हमने टाइप्स 2 में देखा था, वहाँ पहचान रही है, आ नहीं रही थी। हमने टाइप्स 3 देखा, या वाला है, वाली है, वो उन 12 पहचानों में से किसी को मेल नहीं खा रही। तो पहचान ज़रूरी नहीं है, क्या हो रहा है वो समझना, ठीक है। तो इस सेकेंड टेंस में इस तरह के वाक्य भी बनते हैं, और आगे भी टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप
अगर अच्छा आपको लगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगा कि नहीं मैंने गलत पढ़ाया है या मेरे पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, ठीक है, तो आप राय भी दे सकते हैं, वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हो। डिसलाइक करो तो बताना कि मैंने क्या गड़बड़ की है इस वीडियो में, क्या गलत पढ़ाया है या क्या आपको बात सही नहीं लगी। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सी ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक वाली चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे टीचर्स बताते नहीं हैं और बच्चे चूक जाते हैं। तो मैंने तो मेहनत कर ली और आप थोड़ी सी मेहनत आप भी करो कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाए, क्योंकि ज़रूरत सबको है। और आपको पता ही है कि मान लो जैसे कि राजस्थान, मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान की बात करता हूँ पहले, कि राजस्थान में लगभग अगर कोई सरकारी स्कूल से बड़ा है गवर्नमेंट स्कूल से, तो उसकी 100% पॉसिबिलिटी है कि उसकी वीक ही होगी। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, बाकी सबकी इंग्लिश वीक होती है, मेरी भी थी। लेकिन जब मैंने सीख लिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि बता ही देता हूँ, ठीक है। तो मैंने मेरा काम कर लिया, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक पहुँचाना अब आपका काम है, ठीक है। तो और चैनल को आप सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, और नहीं किया हो तो कर लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और सेकेंड टेंस के आगे के जो टाइप्स है वो पढ़ेंगे। तो थैंक यू, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सबको प्रणाम।